नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 1 नवंबर। ठंडा कैसे शुरू हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना। और वेदर चेंज हो रहा है, तो आपका हेल्थ का जो है ख्याल रखिए। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। भारत एनकैप जो है, एनकैप का मतलब होता है प्राइमरली गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट होता है उसका रेटिंग होता है। भारत एनकैप प्राइमरली आपका बनाया गया है कि जो इंडियन जो व्हीकल्स होंगे इंडिया में जो चलाए जाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ग्लोबल एनकैप होता है। ओवर 3 डजन व्हीकल्स टू बी क्रैश टेस्टेड, बहुत अच्छी बात है। कोक्स बॉटलिंग आर्म इन टॉक्स टू सेल सम यूनिट्स, समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग, क्योंकि कोक का जो है, कोक मतलब कोई मतलब वो नहीं, कोकिंग कोल नहीं, कोकेन नहीं है। कोक मतलब जो कोका कोला। ट्विटर सेज इट्स वर्थ इज डाउन $19 बिलियन फ्रॉम $44 बिलियन लास्ट ईयर। सो आपको लग रहा होगा कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, फालतू का बात कर रहा है, मतलब 50% इरोजन हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा, जब आपने इसको परचेज किया था, इसका वैल्यूएशन कितना था। $44 बिलियन की वैल्यूएशन में इसने पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया था, डीलिस्ट कर दिया था, जिसको कहते हैं डीलिस्टिंग ऑफ अ कंपनी। जब भी आप डीलिस्ट करते हैं तो आपका वैल्यूएशन जब कम होगा, तो जब आप पैसा रेस करेंगे तो कम वैल्यूएशन में पैसा रेस करेंगे। इक्विटी डायल्यूशन कंपैरेटिवली आपका लेस होगा। समथिंग विच नीड्स टू बी सीन इनटू। एंड जो ट्विटर है, अभी ट्विटर बोल सकते हैं कि पहले जो एक इमेज, बेसिकली वो इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे ये लोग ये कोशिश करेंगे। पहले जो ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, ये अभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में तब्दील होने की कोशिश कर रहा है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के मतलब क्या होता है कि एक बोलने वाला था, एक सुनने वाला था। इसलिए पहले क्या होता था, 144 कैरेक्टर फलाना फलाना था, अभी उसको चेंज कर दिया। फिर अभी आप जो है कंटेंट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड अप कर दिए गए हैं। एक मास्टर ऐप बनाने की कोशिश की जा रही है, जो डायरेक्टली जो लोग जो है यूट्यूब को अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं, फेसबुक को अच्छे नज़रिए से नहीं देखते, इंस्टाग्राम जैसे जो है मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का ऑडियंस आ चुका है। और वही चीज़ आपका जो है रील्स पे रील्स चलता रहता है। उनको जो है ब्रेक चाहिए। ट्विटर इज काइंड ऑफ गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी। ट्विटर विल डेफिनेटली ग्रो बैक अगेन, एंड इलोन मस्क हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रिस्क, इफ आई गैम्बल जो है बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया एक दाव जो है उन्होंने फेंका हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ है। इट इज़ अबाउट $19 बिलियन। या लेट्स सी क्या होता है। एप्पल साउंड्स अलार्म ओवर हैकिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब। ऑपोजिशन मेंबर जो है, इंडिया में वही चीज़ होता है कि आपका जो है यहाँ पे ये शुरू हो चुका है कि भाई आईफोन जो हैक कर रहा है, गवर्नमेंट जो है हैक कर रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गन कर रहा है इसके ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्राइवेसी जो है इट इज़ टेकन केयर ऑफ, आप जो भी करते हैं ना, आप इनकम टैक्स, सिंपल से बोलता हूँ कि आप यूपीआई में पे करते हैं, जो भी करते हैं, सारे डिजिटल एक्टिविटी जो है इट इज़ मॉनिटर्ड बाय गूगल एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब कुछ जो है मॉनिटर किया जाता है। तो आप अगर बोलोगे प्राइवेसी है, देन यू हैव टू थ्रो अवे योर फोन। यू कैन नॉट बी ऑन द इंटरनेट, यू कैन नॉट हैव अ स्मार्टफोन। आपको ऑफलाइन मोड में जीना पड़ेगा, तभी जाके आप जो यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बन चुके हैं कि अगर आप गवर्नमेंट की नज़र से बचना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑफलाइन मोड में चले जाते हैं। पुराने जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं वही यूज़ करते हैं, कैश यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी कैमरास के सामने घूमते नहीं हैं। और अपना जो यूपीआई यूपीआई तो छोड़ ही दो। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। कोर स्ट्रेंथ कार डिस्पैचेस हिट अ फ्रेश हाई, बहुत अच्छी बात है। डबल इंजन केपेक्स एंड स्पेंडिंग इंफ्रा अप बाई 8.8% ईयर ओवर ईयर, एंड कंपनी सेंड अप टू 4 लाख कार इन अक्टूबर। क्रूज मोड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कौन सा सेल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इंडेक्स ऑफ दिस, स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी posting robust growth. Data released on Tuesday. It rose 8.4% in July and 12.25% in August, making a stronger quarter despite September growth slipping to 4 month low. आपका एयरटेल का प्रॉफिट जो है वो गिरा है, 37% गिरा है, विच इज़ काइंड ऑफ कंसर्निंग। लॉन्ग टर्म उतना इशू नहीं है, बट यहाँ पे एयरटेल अफ्रीका जो है दैट इज़ ऑल्सो इन ब्लैक। ब्लैक एज इन लॉस में वो चल रहा है। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 44% आपका ग्रो किया, विच इज़ अमेजिंग। लार्सन एंड टुब्रो का 44% फॉर इंफ्रा कंपनी, इट्स अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा है। कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज टू 52,000 करोड़। फ्लाइंग स्कूल सीक प्रोब बाय सीबीआई और ईडी। हाँ, देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ओवरसी ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन। साइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री $85 बिलियन, $3 बिलियन इन इंडिया। नंबर ऑफ गेमर्स ग्लोबल है 3 बिलियन। बाप रे, 3 बिलियन भाई। ओके, मतलब हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा जो गेमर है। 421 मिलियन इज दी साइज है। वेरी इंटरेस्टिंग।
जम्मू एंड कश्मीर कॉप शॉट डेड बाय टेररिस्ट इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सो ये जो कल हमने बात किया था कि एक लेबर को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, सो उसका उतना ज़्यादा वो नहीं आता है, फुटेज नहीं आता है। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि एक लेबर को मार दिया, उसका ज़्यादा स्पेस है, बट यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दिया, उसका मर्डर हो गया, तो फिर यहाँ पे छोटा सा एक बना दिया। RS1 टेक्स चार्जेस डायरेक्टर ऑफ JNK पुलिस Ghulam Mohammed Dar was shot by terrorists outside his residence, which is Dar was rushed to hospital where he succumbed to his injuries. वेरी वेरी सैड। बहुत अच्छा न्यूज़ आ चुका है। चाइना सिनोपेक टू सेट टू बिल्ड ऑयल रिफाइनरी इन लंकाज हम हम्बा टोटा। सो गवर्नमेंट का जो है वहाँ पे, चाइनीज़ गवर्नमेंट का होल जो है वो बहुत अच्छा वहाँ पे हो रहा है। There were only two bidders shortlisted, and Vitol of Singapore pulled out. That leaves only Sinopec, and we will finalize the agreement, which will take a couple of weeks. However, the minister made no mention either the quantum of investment or the capacity of the refinery. Okay. तो चाइना का सीन जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे वही कोशिश करेंगे कि दे वांट टू कंट्रोल दी, मतलब यहाँ पे आपका एरिया डोमिनेशन की बात है, और एरिया डोमिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। चाइना करेगा क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि फिलीपींस या जो भी हमारा जो कॉरिडोर है, बिकॉज यू हैव अ वेरी लार्ज, वी आर अ पेनिनसुलर वे कंट्री, ठीक है, तो हमारे पास कोस्टल एरिया बहुत लंबा है। इस जगह पे अगर आप श्रीलंका को अगर होल्ड करते हैं, वहाँ पे एक स्पेस बना सकते हैं। सो आपका एक स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन आपको मिल जाता है चाइना के पास। सो चाइना उसके माध्यम से जो है थोड़ा सा वहाँ पे अपना कंट्रोल जो है एग्जर्ट कर पाएगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के अराउंड, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पॉलिटिकली वोलाटाइल कंट्रीज़। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये सारे जो है इधर चाइना चाइना के साथ थोड़ा सा अलाइंड है, या चाइना या वहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी है वो थोड़ा सा अलाइंड है उनके साथ, या बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। श्रीलंका में जैसे आपको पता है कि राजपक्सा फैमिली को बेसिकली वो लोग भाग गए थे। अभी मॉलडीव्स में भी जो है चाइनीज़ बैक्ड जो प्रेसिडेंट है वो आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया के जितने भी सारे बंदे हैं उनको, इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से निकालना है। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज इट्स गोइंग ऑन देयर। मॉलडीव्स है, मॉरिशस है, ये सारे कंट्रीज़ में इंडिया का जो है एग्जर्ट होना चाहिए पोजीशन, बट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ वीक, डेफिनेटली चाइना विल टेक ओवर। एंड चाइना टेक ओवर करता है तो चाइना का ये होता है कि चाइना प्राइमरीली आपको बहुत ही दोस्ती यारी का करता है। दोस्ती यारी करने के बाद जो है आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करके देन दे टेक इट आउट एंड दे यूज़ इट एंड दे बेसिकली मेक यू अ कॉलोनी। अमेरिका का भी सेम है। अमेरिका का पॉलिसी जो है चाइना कर रहा है अग्रेसिवली, और फिर उसमें जो है अमेरिका का दिक्कत होता है, इसलिए अमेरिका चाइना को उतना पसंद नहीं करता है। सो अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले जैसे कॉलोनाइजेशन होता था, कॉलोनाइजेशन में क्या होता था कि जो ब्रिटेन है, स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है, वो जाते थे, फिर वहाँ पे लोगों के ऊपर अपना चाबुक चलाते थे। वो कहते थे कि हम यहाँ पे राजा हैं। लगान में इससे आपने देखा था कितना लगान बाकी है। सो ये चीज़ें होती थी, और फिर जो जो कॉलोनाइजर्स थे वो आके वहाँ पे रूल करते थे, वो वहाँ पे रहते थे। अभी जिस तरीके का कॉलोनाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो कॉलोनाइज़र है वो नहीं आते, वो अपने प्रॉक्सी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी के माध्यम से, एज इन सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट मैंने रिप्लेस कर दिया, आप ही का नेता है, आप ही का देश है, आप ही का लैंग्वेज है, सब कुछ आप ही का है, बट कंट्रोल हमारा है, चाबी हमारे पास है। सो ये हर जगह अभी लेटेस्ट ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये बहुत सालों से चल रहा है। इसलिए आप देखोगे अमेरिका जो है डेमोक्रेसी लेके आता है। इराक में अमेरिका डेमोक्रेसी लेके आ गया, वहाँ पे अमेरिकन बंदा वहाँ पे आके रूल नहीं कर रहा है, वहाँ पे इराकी बंदा ही रूल कर रहा है, बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे, पाकिस्तान में भी दे आर अलाइंड मोर टुवर्ड्स दी अमेरिकन्स। उसी जगह पे आप जितने भी सारे कंट्रीज देखोगे जहाँ पे अमेरिका अपना वो लेके आया, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी लेके आया, वहाँ पे भी आपको यही सब देखने को मिलेगा, दैट जिसको कहते हैं ना पपेट गवर्नमेंट। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, और ये नया कॉन्सेप्ट है, और ये वर्ल्ड स्टेज में जब आप देखते हैं सो इट बिकम्स मच क्लियर। सो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल यू आर नॉट एक्सपोज टू दी एंगर, क्योंकि जब भी आप, जैसे यहाँ पे इंडिया में जो था, इंडिया में 200 साल रूल किया है आपका अंग्रेज़ों ने, ऐसे ऐसे रूल नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने देखा है कि प्रॉक्सी के माध्यम से वो रूल करते थे। जैसे अभी क्या ही बोलूँ, पॉलिटिकली लोग बोलेंगे अरे आप क्या बोल रहे हो। सो
प्रॉक्सी के माध्यम से वो रूल करते थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और एक स्टेज में जाके जब उन्होंने देखा कि गोरे जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं, गोरा नहीं चाहिए हमें, जो है मतलब ब्राउन वाला बंदा चाहिए जो यहाँ पे हमारे हमारे आदमी रूल करेंगे, हमारे आदमी जो है हम जैसे दिखने वाले लोग ही जो है यहाँ पे काम करेंगे। सो उस जगह पे एक रिजनमेंट शुरू हुआ, रिजनमेंट को क्रिएट किया गया एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर कि ये गोरा बाहर से आके आपके ऊपर चाबुक चला रहा है, आपको लूट रहा है, ब्रिटिश बंगाल फैमिन कर रहा है, लाखों लोगों को मतलब बेसिकली दे आर फोर्सिंग देम टू डाई। एंड हमें पढ़ाया जाता है कि हिटलर ने आपका ज्यूस को गैस किया है, बट हमें ये कभी नहीं पढ़ाया जाता, ये बताया जाता है कि बंगाल फैमिन कैसे हुआ था। सो बंगाल फैमिन प्लीज़ आप स्टडी कीजिएगा, बंगाल फैमिन में आई थिंक मोर देन मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ मेल नरिशमेंट, बिना खाए पिए मर गए। गैस करने से तो भाई 2 घंटे मतलब पता नहीं गैस करने से मतलब जल्दी मरते हैं, बट भूखा एक आदमी को रख रख के मारना तो ऑर्गन फेलियर होकर बंदा मरता है। सो दैट इज़ इवन मोर सैड। एनी डेथ इज सैड बट दिस इज हाउ इट वर्कड, बट हमें कुछ बताया नहीं जाता, हिस्ट्री हमें उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता। जाइडस लाइफ साइंस ने आपके यूके के कंपनी लिक्विड को 690 करोड़ में परचेज कर लिया, $68 मिलियन में। ओके, $68 मिलियन ओरल लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए इस कंपनी को वो लोग परचेज कर रहे हैं। वेरी नाइस। एल एन टी इंडस फैबलेस चिप डिजाइनिंग इन्वेस्ट 830 करोड़। सो किसके साथ ये काम करेंगे? सब्सिडरी विल एंगेज इंटरेस्टिंग स्टफ। सो दैट्स अबाउट इट। हमें तो और तो कुछ न्यूज़ मिला नहीं, तो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। अभी कितना 11 मिनट हुआ है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, बट अगर आप पोर्शे खरीदना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कायन है मोस्ट प्रोबेबली, है कायन है ना? कायन और मकान है, अच्छा मकान है, कायन आई थिंक बड़ा है इससे। 88 लाख का है, लेना चाहते हैं तो एक्सट्रीम मोटर्स एलएलपी से ले सकते हैं। और बाकी तो सब सही है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप अन अकेडमीज सी एफ ओ। अच्छा, बहुत दिनों से न्यूज़ नहीं है अन अकेडमी का। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मामा अर्थ में बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ पे एक मीम मैंने कल शेयर किया था ग्रुप में कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए, उस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए जो मामा अर्थ में पैसा डाल रहा है। सो मामा अर्थ इज़ अ वेरी, मतलब ये आईपीओ जो है थोड़ा सा एक्साइटिंग है, थोड़ा सा इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, कितना डेट है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये सारा कुछ अगर देखेंगे। ऐसा नहीं कि ख़राब कंपनी है, पर आपको ये देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं वी आर अगेंस्ट दी, ये वो लोग जो है गाली दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को। नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा, बट दिक्कत ही हो रही है ना, जब वीसी और पी के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूएशन को बढ़ा के फिर आप उसको आईपीओ में लेके आ रहे हो, फिर रिटेल इन्वेस्टर को बता रहे हो बहुत अच्छा, इन्फ्लुएंसर से ये करा रहे हो बहुत अच्छा। फिर रिटेल वाला बंदा डालता है पैसा, डूब जाता है, फिर वो बोलता है कि हाय 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 हाय, जैसा आपका जोमेटो में हुआ है, जैसा आपका आपका पेटीएम में हुआ है। तो ये बहुत ही, ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है, वीसी और पी तो पैसा लेकर निकल नहीं जाता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, वी वर्क टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी नेक्स्ट वीक। वी वर्क बोल के कंपनी था, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। वो कंपनी अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन द मार्केट। बहुत सारे कंपनी जो है अभी फर्दर 2-3 साल के अंदर आप देखोगे बहुत सारे कंपनी जो है मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद बैंकरप्ट हो जाएंगे, एनसीएलटी में जाएंगे। फिर आपका मर्जर्स, फॉर एग्जांपल बैंक्रप्सी के बाद जब उसको सेल आउट कर दिया जाएगा तो फिर उसको सस्ते कौड़ियों के भाव लोग जो है परचेज करेंगे। सो कौन से कंपनीज ऐसे हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन सा ऐसा कंपनी हो सकता है जो डूबेगा। सो उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं आपके साथ, डिटेल्स में बात करेंगे, समझेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाय।